love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if. हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे जीके ट्यूटोरियल पर। दोस्तों आज दिनांक है 26 जनवरी 2023, ठीक है। तो दोस्तों आज 26 जनवरी मतलब कि गणतंत्र दिवस। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारे देश में चारों तरफ फ्लैग लहरा रहे। बच्चे जवान बूढ़े सभी लोग फ्लैग लहरा रहे हैं और सभी के लोग बाग हेल्प भी कर रहे हैं और खूब सारी रैलियाँ भी निकाली जा रहे हैं। और बहुत से संस्थान में या फिर बहुत सी जगह स्कूल कॉलेज हो गया, जो भी हो गया, तो सब जगह डांस हो रहा है, गीत हो रहे हैं, भाषण हो रहे हैं, जो मतलब बहुत सी चीज़ हो रही है आज। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलते हैं दोस्तों, हम करंट अफेयर हर दिन का वो डेली कर नहीं, मतलब जैसे कि डिले कर नहीं सकते, तो हमें तो आज भी हमें काम करना ही पड़ रहा है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हमारे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, कहाँ की ग्रैंड मस्जिद की सड़क पर दुनिया का सबसे ऊंचा कैलीग्राफिक म्यूरल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, मक्का, ठीक है, जो कि हम जानते हैं मक्का मदीना के रूप में, ठीक है। और यह कहाँ पर है, तो यह है सऊदी अरब में, ठीक है। और जो मक्का मदीना है वह जो मुस्लिम लोग हैं उनका एक पवित्र स्थान माना जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए कौन सी कंपनी अपना एआई चैट बॉक्स तैयार करने में जुटी है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, कौन, गूगल कंपनी, जो कि चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए एआई चैट तैयार कर रही है, ठीक है। और जो कि इसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं कि जैसे कि जो है डिपार्टमेंट गूगल की एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, जिसमें कि चैट जीपीटी को टक्कर देने वाली अपना एक नया एआई चैट बॉक्स तैयार कर रही है। अभी इनकी टक्कर चल रही है चैट जीपीटी और गूगल की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वर्ष 2022 के तहत सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक सम्मान के तहत इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर विष्णु प्रसाद, जिन्हें कि इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में 1-2 टिप्पणी देख लेते हैं कि किसने दिया ऐसा कुछ, ठीक है। तो दोस्तों इन्हें आर विष्णु प्रसाद को सूचना और प्रसारण मंत्री ठाकुर ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ष 2022 में के सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक सम्मान के तहत इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। किसने किया है, जो आर विष्णु प्रसाद को जो है इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसने सम्मानित किया है, तो है प्रसारण मंत्री ठाकुर, ठीक है। और कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। और नई दिल्ली के किस जगह में, तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 27 से 30 जनवरी तक होने वाली संघाई संगठन SCO फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक संघाई संगठन जो फिल्म उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद 1-2 पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि अब एक ये है संघाई संगठन 2022 की बैठक सरमकंद उज्बेकिस्तान में होगा या फिर में होगा, मतलब होगा भी टाइम है। आज तो 25 जनवरी आज 26 जनवरी है और 27 से होगा, तो अभी 1-2 दिन का टाइम है। और संघाई संगठन का नवीनतम सदस्य
ईरान रहेगा। ठीक है, इसका सदस्य कौन रहेगा फिलहाल में, तो वह रहेगा ईरान। ठीक है, एक मिनट, ईरान। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉनक्लेव ठीक है का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 2 दिवसीय जो कि हाल ही में 2 दिवसीय जो इंडिया कोल्ड चेन कॉनक्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नई दिल्ली किसकी राजधानी है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वह है भारत की, मतलब इंडिया की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वह विनय कुमार सक्सेना, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। ठीक है, अब हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि किस सेना ने भारत के पूर्वोत्तर भाग में अभ्यास प्रलय, ठीक है, प्रलय का आयोजन करने की घोषणा की है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, जो इंडियन एयरफोर्स है तो उसने प्रलय आयोजन करने की घोषणा की है। ठीक है, इसके बाद में कुछ जान लेते हैं कि जैसे कि भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर भारत में 1 से 5 जनवरी तक एक बड़ा अभ्यास आयोजित करने जा रही है। जैसे कि 1 से 5 जनवरी हो चुकी है, मतलब वह हो चुका है कार्यक्रम अभी तक। ठीक है, इस बार को प्रलय नाम दिया है। ठीक है, जो कि किसे प्रलय नाम दिया है, तो एक्सरसाइज को प्रलय नाम दिया गया है। ठीक है, तो यही एक था कि किसे दिया था, तो एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, जिससे कि क्या नाम दिया है, तो जो इंडियन एयरफोर्स ने प्रलय नाम दिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फरवरी 2023 में यूथ 20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी में जो यूथ 20 की बैठक की जाएगी। ठीक है, उसके बारे में एक थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे कि G20 शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में यूथ 20 समूह की पहली बैठक गुवाहाटी में 6 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक की जाएगी, जो कि 2023 में, फिलहाल में 2023 की बात हो रही है। G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत द्वारा पहली बार यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, जो पहली बार की जा रही है। और जैसे कि एक और चीज़ जान लेते हैं, जैसे कि भारत में 5 U20 विषयों पर आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों में से पहली बैठक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और जो कि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है और यह कॉमन क्वेश्चन है, तो ज़्यादा किसी को याद भी नहीं रहता, तो यह अच्छी बात नहीं है। और इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे कि आंसर भी जानते हो, उसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट भी जानेंगे, जिससे कि वह आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग इस साल पूरे देश भर में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। ठीक है, और 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने पहली बार 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। तो पहली बार, जैसे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था, पहली बार। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी, ठीक है, जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। और किसके द्वारा मनाया गया था, तो वह है हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो रही, बाकी प्रतिभा देवी पाटिल जो कि राष्ट्रपति थी, प्रतिभा देवी पाटिल
2011 में, ठीक है। और उन्होंने ही 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था, ठीक है। जब से ही जो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत का चुनाव आयोग ने 23 से 24 जनवरी को किस शहर में प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग विषय पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर है किस शहर में प्रौद्योगिकी, तो दोस्तों किस शहर है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत चुनाव का आयोग 23 से 24 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है। और इसके बारे में एक पॉइंट हम जान लेते हैं, जैसे कि भारत का चुनाव आयोग 23 से 24 जनवरी तक मनाया जाएगा, वो भी नई दिल्ली में, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, चुनाव आयोग ने बताया है कि 17 देशों में प्रबंध संस्थाओं के 43 प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 6 प्रतिनिधि इस में शामिल होने की उम्मीद है। मतलब इस जो नए, जैसे कि इस जो प्रोजेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता में 17 देश शामिल होने की संभावना है, बाकी अभी कंफर्म नहीं है। तो यह आयोजित कहाँ, यह अभी तो मोस्ट क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो वह नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जो कि आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले 9 होता था, अब 10 हो रहा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगे तो हमने इसमें डाल दिए। बाकी आपको आज कुछ जैसे कि हमारी बोलचाल में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा होगा, तो हमें थोड़ी सी सर्दी हो गई है जिससे कि बोलने में थोड़ी सी परेशानी जा रही है, इसलिए आप आज मैनेज कर लीजिएगा। जैसे ही हम ठीक हो तो और अच्छे से बनाएंगे। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश से अपने संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह किया है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका, ठीक है। भारत श्रीलंका ने 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह किया है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है अभी फ़िलहाल में, तो वह है रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी फ़िलहाल में कौन है, तो रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। इनसे आग्रह किया है 13वां संशोधन को लागू करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को आपदा प्रबंधक के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओडिशा और मिजोरम, ठीक है। जो किसे दिया गया है 2023 का पुरस्कार, तो उड़ीसा और मिजोरम को दिया गया है। और किस पर्पज पर दिया गया है, तो उड़ीसा और मिजोरम को जो सुभाष चंद्र बोस का आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और इसके बारे में एक थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधक के क्षेत्र में भारत और व्यक्ति और संगठन द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने तथा उसे सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार नामक एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की गई है, ठीक है। किसके द्वारा की गई है, तो राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। तो यहाँ तक आपने हमारी वीडियो देख ली है, तो वीडियो को लाइक करे बिना जाइएगा नहीं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो करंट अफेयर के डिटेल डालते रहेंगे और कुछ नई चीज़ें भी लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका बेनिफिट अधिक से अधिक हो सके, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आज हम यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.